Hi everyone. Today I'm gonna talk about the most important remedy in your syllabus is known as Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus का अगर आपको mental symptoms prominently याद करने हैं in just 4 minutes, so you have to see my whole video, जिससे आपको पूरा gist समझ आ जाएगा what all Staphylococcus aureus mental symptoms are. So now we may proceed. The first I have written down by my own self, mental symptoms are important. Second, the three E's of Staphylococcus include as excitable, easily aroused to anger, easily disturbed. स्टैफिस का पेशेंट वो होता है जो बहुत इजीली ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त वो गुस्सा करेगा या इरिटेट रहेगा। कुछ भी ऐसी बात हुई जो उसको चुभी या जिसकी वो आन बान शान पे लगी, स्टैफिस आपका उभर के सामने आएगा। इमेजिन कर लो जैसे कि छोटे छोटे गांव में सासू का जैसे बहुत ज्यादा रोब होता है या ससुर का बहुत रोब होता है, तो फीमेल्स बहुत ज्यादा डरती हैं इन चीजों से कि अरे हम ऐसा ना कर दे, अरे हम वैसा ना कर दे। तो टिपिकली स्टैफिस एग्रिया वुमेन या स्टैफिस एग्रिया मेंस हमारे आसपास बहुत हैं, जैसे कि पहला गांव की औरतें जिनको मारा जाता है, जिनको डोमिनेट किया जाता है अलग अलग तरीकों से। सेकंड, जो भी कॉर्पोरेट लाइफ के मेन और वुमेन होते हैं जो बहुत ज्यादा काम करते हैं बट स्टिल उनका बॉस या उनके जो को वर्कर्स होते हैं जो उनसे ऊपर होते हैं उनको बहुत दबा के रखते हैं, तो दे कैन नॉट एक्चुअली टेल व्हाट दे आर फीलिंग, सो दे कीप इट अंदर सप्रेस्ड. Now I'm gonna talk about the third symptom is known as pent up wrath, suppressed anger and indignation. Pent up wrath का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी बात हुई बुरी खासकर उसको अपने अंदर रख के पेंट अप करना, इकट्ठा करते रहना, इकट्ठा करके समेटते रहना बार बार कि नहीं बोलना नहीं बोलना, अपने पास रखना. सप्रेस्ड एंगर, किसी ने कुछ बोल दिया, बोलने के बाद चुप हो गए, नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा है हम नहीं बोल सकते, अरे यार हम इसको कैसे बोलेंगे तो हमारी बड़ी देवरानी है, चुप हो गए. एंड इंडिग्नेशन, किसी बाहर सभा में बैठे बैठे कोई किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, मैं ही खड़ी हूँ, मेरा टीचर आके मुझे सुना के चला गया 10 लोगों के सामने और मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं पाई, अपने अंदर रखती गई, तो मैंने पेंट अप रात किया, पेंट अप रात के बाद सप्रेस्ड एंगर आया. अब जैसे ये चीजें सारी होंगी, कंप्लेंट्स अराइज ऑफ यूरिनेशन. स्टैफिस का पेशेंट जब भी अपने अंदर कोई भी बात को ऐसे दबा के रख लेगा कि मुझे नहीं खोलना ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, उसका यूरिनेशन का सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट होगा. यूरिनेशन में इरिटेशन होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आना, कभी कभार बेड पे यूरिनेशन निकल जाना क्योंकि बहुत चीजें दबी हुई हैं, ब्लैडर इरिटेट होना शुरू हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं से डिस्चार्जेस निकाल रहा है, यूरिन के निकाल रहा है इरिटेशन में. नाउ, ग्रेट इंडिजिनेशन अबाउट थिंग्स डन बाय अदर्स. अब सपोज करो कि कोई बात हो रही थी, ठीक है, अब चलो इमेजिन करते हैं हमारे कॉलेज का सिनेरियो. कॉलेज का सिनेरियो चल रहा है, क्लास चल रही है, ठीक है, एक टीचर आता है, पढ़ा रहा है बढ़िया से, उसके ऊपर उसका एचओडी आया, ठीक है, एचओडी ने इतना सुनाया टीचर को 100 बच्चों के सामने कि टीचर कुछ बोल नहीं पाया, तो वो चुप हो गया. और कहीं ना कहीं अगर वो स्टैफिस एग्रिया होगा, उसको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद यूरिनेशन की प्रॉब्लम, नींद नहीं आना, बार बार उसका जो लिबिडो है वो खत्म हो जाना, इंटरकोर्स नहीं कर पाना, उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी. क्यों? क्योंकि क्या हुआ, इतनी बड़ी सभा में बैठ के उसकी बेइज्जती करवा गया एचओडी ने, तो ये दिक्कत आती है. ग्रीव्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, अब उसको ये लग रहा है जब उस टीचर की इतनी बेइज्जती कर दी है एचओडी ने आके, तो वो टीचर अब ये लग रहा है कि बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रही है, तो वो परेशान हो जाएगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्यों कर दिया ऐसा, मेरे साथ अब क्या होगा. तो ही ग्रीव्स अबाउट, वो बैठा रहेगा, बोलता रहेगा, अपने अंदर ही अंदर घुटेगा, वो बाहर नहीं बोलेगा, वो घुटेगा. जेंटलमैन, अभी कहानी समझो सारे के सारे, तुम्हें सैफस एरिया पूरी समझ आ जाएगी. जेंटलमैन था, उसकी बात हुई, ठीक है, अपने कोवर्कर से नीचे, अपने कोवर्कर से नीचे क्या हुआ, ऑल्टर एक्शन हुआ, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, एक्शन हुआ, ठीक है, कुछ बातों का. उसका रिजल्ट क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट में आया. आर्ग्यूमेंट में क्या हुआ, जेंटलमैन टर्न्स बैक टू अदर, उसने बोला ठीक है भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, वो चला गया. ठीक है, चला गया. अब क्या किया, घर गया तो वो सफर कर रहा है. सफर कैसे कर रहा है, चुप हो गया है, बात नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है सारी गलती मेरी थी, क्या मैं बोल नहीं पाता हूँ,
छोड़ बोल के क्या होगा, पेंट अप रैथ, थॉट आते रहेंगे, इकट्ठे करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, फिर उसको शुरू हो जाएगी प्रॉब्लम किसकी, यूरिनेशन की। ठीक है, अब बोलेगा नहीं किसी को वो, और सफर करता रहेगा। तो अब ये समझो स्टैफिस एग्रिया तो 3 E's है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्साइटेबल, easily aroused to anger and easily disturbed। अगर आप पेपर में ये बना के आओगे सबसे बड़ा ट्रायंगल ऐसे स्टार्टिंग में, तो टीचर्स को समझ आ जाएगा कि आपको उसका बेसिक जेस्ट ऑफ स्टैफिस एग्रिया पता है। और अगर कोई ऐसी मेडिसिन समझना चाहते हो मुझसे मेंटल सिम्टम्स, तो मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो। स्टे ट्यून फॉर स्टैफिस एग्रिया फिजिकल कंप्लेंट्स इन पार्ट 2। फॉलो फॉर मोर।